हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश का ये सेशन आपको KVS, NVS, DSSB एंड अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेनिफिट देगा। इंग्लिश की फर्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर वीडियो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स पर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट क्लास का लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन। नाउन क्या है एंड इसके टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। नाउन। ए नाउन इज ए यूज्ड ऑफ वर्ड, a person, place और think। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज माई फ्रेंड। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है कि नाउन पर्सन, प्लेस एंड थिंग को डिफ़ाइन करती हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारी पर्सन हो जाती हैं सीता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइव इन दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर एक प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर नाउन दिल्ली है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक और। दिस इज माई पेन। पेन यहाँ पर एक थिंग को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर पेन हमारी एक नाउन है। नाउन टू टाइप्स की हो सकती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होती है जिसे हम गिन सकते हैं इन अ नंबर्स, जैसे 6, 7 या कुछ भी नंबर्स में हो। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे फ्यू, सम, मैनी। ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 6 एप्पल। यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर नंबर से डिफाइन किया गया है कि हमारे पास 6 एप्पल्स है, इसीलिए ये हमारी काउंटेबल नाउन है। अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेम मैनी मूवीज़। यहाँ पर मैनी यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये हमारी है अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉपर नाउन
वो नाउन होते हैं जिसमें पर्सन, प्लेस एंड थिंग को प्रॉपरली बताया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा इज माय फ्रेंड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, इसीलिए स्नेहा हमारी यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइव इन दिल्ली। यहाँ पर भी इस सेंटेंस में हमें प्रॉपरली बताया गया है कि आई लाइव इन दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली हमारी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है हमारी कॉमन नाउन। गाइस, ये सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती हैं। KVS में इंग्लिश 10 मार्क्स की है एंड DSSB में इंग्लिश 20 मार्क्स की है। इसीलिए आप इस सेशन को अच्छे से करें ताकि आप के ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम हो या ना के बराबर हो, जो कि आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर, क्योंकि ये आपको डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में। जैसे बॉय या गर्ल। यहाँ पर बॉय एंड गर्ल में किसी एक की बात नहीं हो रही है, बल्कि सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर going to the nearest village। तो यहाँ पर गाइस किसी एक बॉय की बात ना करते हुए कई सारे बॉयज़ की बात की गई है, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में कलेक्टिव नाउन की। मीन्स ग्रुप ऑफ somebody और समथिंग। जैसे कमेटी, जिसके अंदर एक सदस्य ना होकर बहुत सारे सदस्य होते हैं, साथ ही उसे एक वर्ड से डिफाइन किया जाता है, वही हमारी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी, टीम, जूरी, इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो यहाँ पर एक जूरी यानी कि व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ समबडी या समथिंग, ये डिसाइड करेगा कि मैटर क्या है, ना कि एक व्यक्ति। तो इसीलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जब हम किसी एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात
ना करते हुए पूरे एक व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमारे सिल्वर, गोल्ड या फिर वुड ऐसी चीज़ें आती है जो कि एक मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। यानी कि कोई रिंग है जो कि सिल्वर से बनी है, तो सिल्वर यहाँ पे हमारा एक मटेरियल नाउन है। ये सभी चीज़ें हमारी सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, ये सब हमारी मटेरियल्स में काउंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई हंस रहा है, लाफ्टर, तो हम हंसी को टच तो नहीं कर सकते, एक्शन फॉर्म है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। अब कोई ऑनेस्ट है तो हम उसकी ऑनेस्टी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो एक सिर्फ फीलिंग है, एक भाव है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यूथ बोलते हैं लोग, तो यूथ अब हम छू के तो नहीं देख सकते हैं ना, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। तो वही जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम जिसे फील कर सकते हैं, वही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हम ऑनेस्टी को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो यही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गाइस, ये हमारे नाउन्स के पार्ट्स हैं जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ये मैंने आपको बहुत इजी वे में पढ़ाया है क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। अगर हम, क्योंकि नाउन के हम कल रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम सारे रूल्स पढ़ेंगे तो हम रूल्स में ही पज़ल हो जाएंगे, इसीलिए हम सेलेक्टेड रूल्स पढ़ेंगे ताकि हम पेपर क्रैक कर सकें। आई होप गाइज आपको हमारा ये सेशन पसंद आए। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।